हमारे देश में आपने नोट किया होगा, एक खास विचारधारा के लोग हमेशा पहले सेना का विरोध करते हैं, चाहे वो सरहद पर लड़ने वाली हमारी सेना हो या फिर कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले डॉक्टरों की सेना हो। अब आप इस एंगल पर सोचने की कोशिश कीजिए। आपको याद है जब कश्मीर में हमारी फौज लड़ती है आतंकवादियों के खिलाफ, हमारी सेना वहां लड़ती है, या हम पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो एक खास विचारधारा के लोग उस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। वो हमारी सेना पर पत्थरबाजी करते हैं और आतंकवादियों का साथ देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कश्मीर की तस्वीरें हैं, ये कश्मीर की पत्थरबाजी है। इससे पहले हमने दशकों तक ऐसी पत्थरबाजी कश्मीर में होते हुए देखी है। सेना पर पत्थरबाजी होती है, वहां पुलिस पर पत्थरबाजी होती है। ये सारे लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं और हमारे देश के पुलिस बलों का विरोध करते हैं, हमारे देश के सैनिकों पर पत्थर फेंकते हैं। यह आपने हमेशा से देखा। अब की बार युद्ध अलग है। इस बार इस युद्ध में जो कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध है, इसमें देश की सेना नहीं लड़ रही, हथियारों वाली सेना नहीं लड़ रही। इस बार हमारे डॉक्टर लड़ रहे हैं और सेना बदल गई है। अब आप देखिए, हमारे देश के डॉक्टरों के खिलाफ, कोरोना फाइटर्स के खिलाफ भी वही चीज हो रही है। अब उनके खिलाफ वैसे ही पत्थरबाजी हो रही है जैसे पहले कश्मीर में सेना के खिलाफ पत्थरबाजी होती थी। ठीक उसी तरह से अब डॉक्टरों के खिलाफ भी ऐसे ही पत्थरबाजी हो रही है। यानी ये इस जहरीली विचारधारा का पत्थर वाला मॉडल है जिसे ये लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लागू करना चाहते हैं। भारत की सेना चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे जवानों वाली सेना हो और चाहे हमारे डॉक्टरों वाली सेना हो, ये सब लोग भारत की सेना पर पत्थर बरसाना जानते हैं। ये सारे लोग चाहते हैं कि युद्ध चाहे आतंकवादियों के खिलाफ हो या कोरोना वायरस के खिलाफ हो, भारत की हार होनी चाहिए। और इसलिए हमें बहुत खुशी है इस बात की कि सरकार अब ये नया अध्यादेश लेकर आई है और हम लगातार ये मांग उठा रहे थे जब से घटनाएं शुरू हुई हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इसके बाद इस देश में कोई भी व्यक्ति इतनी हिम्मत ना कर सके कि हमारे डॉक्टरों पर वो एक पत्थर भी फेंकने के बारे में सोचे भी, कल्पना भी करे। हमारे देश में डॉक्टरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनके साथ अभद्रता हो रही है, बदसलूकी हो रही है। लेकिन अब जरा अमेरिका की ये तस्वीर देखिए। कोरोना संकट में बहादुरी दिखाने वाली एक डॉक्टर का आभार जताने के लिए सैकड़ों कारों का एक काफिला उनके सामने से गुजर रहा है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अमेरिका की ये डॉक्टर भारतीय मूल की है। डॉक्टर उमा मधुसूदन का ताल्लुक कर्नाटक के मैसूर से है और उन्होंने मैसूर से ही मेडिकल की पढ़ाई भी की है। अमेरिका के एक अस्पताल में उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित कई मरीजों की जान बचाई है। इस काफिले में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाज डॉक्टर उमा ने ही किया। आज इस वीडियो को देखकर हर उस भारतीय का माथा गौरव से ऊंचा हो जाएगा, सिर गौरव से ऊंचा हो जाएगा, जो डॉक्टर को भगवान मानता है और जो अपने देश को प्यार करता है। देखिए इस वीडियो को। डॉक्टर उमा मधुसूदन अपने घर के बाहर खड़ी हैं और सामने से उन्हें शुक्रिया कहने वालों की रैली निकल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए हर गाड़ी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रुकती है या फिर बहुत धीमी हो जाती है, डॉक्टर को शुक्रिया कहती है और आगे बढ़ जाती है। सोचिए, एक डॉक्टर के लिए यह कितना बड़ा सम्मान है। डॉक्टर उमा मधुसूदन जैसे डॉक्टर भारत समेत पूरी दुनिया में अपने परिवारों से दूर रहकर अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसी त्याग और सेवा का मोल हम रुपए पैसे से कभी भी नहीं चुका सकते, बल्कि अपने आभार और प्यार से ही चुका सकते हैं। यह तस्वीर भारत के उन लोगों के लिए सबक है जो डॉक्टरों का एहसान मानने के बदले उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से लड़ने वालों पर हमला करते हैं, उन लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान बहुत जरूरी था।
दुनिया के दूसरे देश ऐसा पहले ही कर चुके हैं। फिलीपींस में तो ऐसे लोगों को तत्काल गोली मार देने के आदेश हैं जो लोग स्वास्थ्य विभाग के काम में रुकावट डालते हैं या लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं। देखते ही गोली मारने के आदेश हैं वहां पर। दुनिया के दूसरे कई देशों में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर थूकने और खांसने वाली घटनाएं हुई थी, जिसके बाद वहां पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। जैसे इंग्लैंड में किसी स्वास्थ्य कर्मचारी के ऊपर जानबूझकर किसी ने अगर खांसा या थूका तो फिर उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर न्यूजीलैंड में इस तरह से जानबूझकर कोई संक्रमण फैलाता है तो उसे 14 वर्ष की जेल हो सकती है। अगर सऊदी अरब में कोई ऐसा करता है तो उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली सेना के बाद अब हम धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले साधुओं की बात करेंगे, संतों की बात करेंगे। पहली खबर हमने आपको ये इसलिए बताई क्योंकि पहली खबर में उम्मीद थी और पहली खबर में कुछ खुशी थी। जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन यह खबर आपको उदास कर देगी। आपको याद होगा महाराष्ट्र में पालघर में कुछ साधुओं की एक हिंसक भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस हत्या को 6 दिन बीत चुके हैं और अब यह खबर मीडिया से गायब हो चुकी है। यह खबर मर चुकी है। अब इस खबर पर कोई बात नहीं कर रहा। अब आपको यह खबर न किसी न्यूज चैनल पर मिलेगी, न किसी अखबार में, और कहीं पर भी इस खबर का कोई फॉलोअप नहीं हो रहा है। बात आई गई हो गई, या ये कह लीजिए रात गई बात गई, क्योंकि किसी को भी साधुओं की हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, डिजाइनर, पत्रकार हैं, बड़े बड़ी एसोसिएशंस में बैठते हैं, उन सभी के लिए ये खबर, पहली बात तो ये खबर ही नहीं थी, और अगर थी भी तो अब ये समाप्त हो चुकी है। लेकिन हमारे लिए ये खबर खत्म नहीं हुई है। आज हमें 70 वर्ष के कल्प वृक्ष गिरी महाराज का एक पुराना वीडियो मिला है। ये वही संत हैं जिनकी इस हिंसक भीड़ ने हत्या की थी। इनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये वही संत हैं जो उस पुलिस वाले का हाथ पकड़कर, बाजू पकड़कर बड़ी उम्मीद से उस पुलिस वाले की तरफ देख रहे थे, इस उम्मीद में कि ये पुलिस मुझे बचा लेगी। तब भी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उस समय भी उनके चेहरे पर शांति थी और वो मुस्कुरा रहे थे, और उन्हें उम्मीद थी कि जो सामने वाले लोग हैं ये भी मानवता को मानेंगे और उन्हें छोड़ देंगे। आज हमारे पास उसी संत का एक वीडियो आया है जिसमें वो भगवत गीता के दर्शन की बात कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि आप पहले इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि इस संत ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था। इनकी जो सोच थी कितनी नेक सोच थी, और ऐसा व्यक्ति क्या कभी किसी का कोई नुकसान कर सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति इस तरह की हत्या, जो निर्मम हत्या हुई है, क्या ऐसे व्यक्ति को इस तरह का अनादर मिलना चाहिए था? पहले आप वीडियो देखिए। पुत्रोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादयुतं नितसंशयम् पिबत भागवतं रसमालया मुहुर्धो भूमिका भुव भाविका। सारे संसार से मुक्त होने वाला वो कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत कथा पीने वाला, जान लो तो वो उसका मतलब समझेगा, वो पढ़ा लिखा होगा। और नाम है मेरा कल्प वृक्ष। चाय इनको दिया। कल्प वृक्ष गिरी महाराज, ये उनका वीडियो है। ये वीडियो नासिक का बताया जा रहा है, लेकिन ये कितना पुराना वीडियो है इसकी पुष्टि तो हम भी नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में कल्प वृक्ष जी महाराज कितने सरल और सहज दिख रहे हैं। वो इस वीडियो में एक श्लोक से श्रीमद् भगवत गीता का प्रताप बता रहे हैं कि भगवत गीता के अमृत से ही मोक्ष मिलेगा, इसलिए इसका कोई भी अंश छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी श्लोक में वो कल्प वृक्ष का जिक्र भी कर रहे हैं जो उनका नाम भी था। लेकिन इस संत को जिस तरह से पालघर में पीट पीट कर बेदर्दी से मार डाला गया, वो तस्वीरें आज भी
आपके दिमाग में जरूर घूम रही होंगी। कोई भी इन विभत्स तस्वीरों को भूल नहीं सकता। वही तस्वीरें हैं और मुझे यकीन है कि तस्वीरें देखकर आपको भी ना तो उस दिन नींद आई होगी और ना आपको आज नींद आएगी। कल्पवृक्ष गिरी महाराज के उस चेहरे को कौन भूल सकता है जब पालघर में वो पुलिस वाले का हाथ पकड़े हुए थे और उनकी आंखों में यही उम्मीद दिख रही थी कि वो पुलिस वाला उन्हें बचा लेगा, लेकिन पुलिस ने ही इस संत को भीड़ के हवाले कर दिया, जिस भीड़ ने पीट पीट कर उनकी जान ले ली। इतनी बड़ी घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मीडिया में 1-2 दिन की हलचल के बाद अब चारों तरफ सन्नाटा है। किसी पर कोई असर नहीं पड़ा कि साधु संतों के इस देश में 2 साधुओं की इस तरह खुलेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ना तो किसी को यह लगा कि देश का संविधान खतरे में है, ना किसी को यह लगा कि यह लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ना कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकला, ना किसी ने मोमबत्तियां जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। ना पश्चिम के मीडिया ने यह लिखा कि अब देखिए भारत में कितनी असहनशीलता हो गई है। ना किसी ने यह लिखा कि भारत में लोग असुरक्षित हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बार मरने वाला किसी दूसरे धर्म का था। हमारे देश में यह मान लिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो तभी लागू होगी जब आप सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। बहुसंख्यकों की बात करना हमारे देश में फैशनेबल नहीं माना जाता, वो धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत नहीं आता। इसीलिए हमारे देश के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, लिबरल्स हैं, वो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की ही बात करते हैं क्योंकि यही फैशन में है। इन्हीं की बात करने से आपको पत्रकारिता के बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। इन्हीं की बात करने से आपको पिछले जमाने में पहले जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी तो पद्म पुरस्कार मिला करते थे, पद्मश्री मिला करते थे। और इसी की वजह से पश्चिमी मीडिया में बड़े बड़े अखबार आपको लिखने के लिए आर्टिकल्स देते हैं जिससे आप अपना पैसा कमाते हैं। अब आप दूसरी घटनाओं के बारे में सोचिए और इस घटना से उनकी तुलना करके देखिए, आपको फर्क साफ दिखाई देगा। सोचिए, जब दिल्ली के जेएनयू में कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो वह अखबारों के फ्रंट पेज पर बड़ी हेडलाइंस में आता है। उस पर न्यूज चैनल्स में डिबेट शो होते हैं। संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता दिया जाता है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही नए नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों पर महीनों तक मीडिया में कवरेज हुआ था, विदेशी मीडिया में भी कवरेज हुआ था। आपको याद होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली के दंगों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली ही आए हुए थे और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ही देश के मीडिया और डिजाइनर पत्रकारों ने उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल किए थे जिनमें उनके मुंह में शब्द डालने की कोशिश की गई थी और उनसे पूछा गया था कि आप खुद क्या कहते हैं, आपकी मौजूदगी में दिल्ली में इतने बड़े बड़े दंगे हो गए हैं। आपको याद होगा दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जब पुलिस घुस गई थी और छात्रों पर उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया था तो हमारे देश के बुद्धिजीवी, हमारे देश के विपक्षी नेता कितने परेशान हो गए थे, कितने दिन तक लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन होते रहे थे। आपको यह भी याद होगा शाहीन बाग में जब लोग धरने पर बैठ गए थे तो कितने महीनों तक शाहीन बाग की खबरें अखबारों के फ्रंट पेज से उतरी नहीं थी। देश के बहुत सारे न्यूज चैनल हर रोज शाहीन बाग में जाते थे और वहां हर रोज रिपोर्टिंग करते थे कि आज शाहीन बाग में ये नेता आया, आज शाहीन बाग में ये नेता आया, शाहीन बाग में ये हुआ, शाहीन बाग में वो हुआ। और हम जैसे पत्रकारों को शाहीन बाग में घुसने भी नहीं दिया गया था। आपको सब याद होगा। लेकिन पालघर की हत्या पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो इतनी बड़ी खबर पर कुछ दिन तो कुछ बोल पाता, कुछ लिख पाता। आज सबकी कलम सूख चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पालघर की कवरेज में वो एंगल नहीं था जिस एंगल की तलाश हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों को और विपक्षी नेताओं को होती है। वो नेता जो अल्पसंख्यकों की राजनीति करते करते यहां तक पहुंचे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि इस खबर में तुष्टीकरण की गुंजाइश नहीं। जब तक एक खास समुदाय ना हो तब तक ये लोग खबर को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उस खबर में इन लोगों को अपना एजेंडा नहीं दिखता। अब आप दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की घटना को याद कीजिए। नागरिकता कानून के विरोध में जब दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा हुई थी और पुलिस पर पथराव किया गया था तो पुलिस ने कुछ पत्थरबाजों को इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर पीटा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपने बहुत बार देखी होंगी, क्योंकि ये तस्वीरें
कई दिनों तक, हफ्तों तक न्यूज चैनल्स पर चली थी। इस घटना पर तब ये सवाल पूछे जा रहे थे कि छात्रों को इतनी बेदर्दी से क्यों पीटा गया, उन पर डंडे क्यों बरसाए गए। वहां सिर्फ डंडे चले थे, किसी की जान भी नहीं गई थी। तब भी एक वर्ग ने इतना हंगामा मचा दिया, लेकिन अब जब पालघर में पीट पीट कर 3 लोगों की जान ले ली गई तो कोई कुछ नहीं कह रहा। उस वक्त लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ गए थे। अब यही लोग पुलिस से भी कोई सवाल नहीं कर रहे, ये लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहे, किसी का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, किसी से यह नहीं कहा जा रहा कि कोई एक्शन इसके खिलाफ होना चाहिए। आज आपको हिंसक भीड़ के हाथों जान गंवाने वाले इस संत के बारे में हम कुछ और बातें बताना चाहते हैं। हमने कल्प वृक्ष जी महाराज के बारे में कुछ जानकारियां आज जुटाई हैं, क्योंकि हमारे देश में विरोध प्रदर्शन करने वालों की तो पूरी जीवन गाथा आपको बता दी जाती है। आपको जो आतंकवादी हैं उनके बारे में सब बता दिया जाता है। आपको ऐसे छात्र जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उनके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है। आपको उनके नाम रटे हुए हैं। आपको आतंकवादियों को हेडमास्टर का मासूम बेटा बताकर आपके सामने रखा जाता है। लेकिन जिस संत की हत्या हुई उसके बारे में किसी ने भी आपको कोई जानकारी देने की कोशिश नहीं की होगी। इसलिए आज ये कोशिश हम करके देखते हैं। कल्प वृक्ष महाराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के वेदपुर गांव के रहने वाले थे। उनके बचपन का नाम कृष्णचंद्र तिवारी था। उनके पिता का नाम चिंतामणि तिवारी था। परिवार के 6 पुत्रों में कल्प वृक्ष महाराज चौथे नंबर पर थे। कल्प वृक्ष महाराज के 4 भाई मुंबई में ही रहते हैं और एक भाई की कुछ वर्षों पहले मृत्यु हुई। जब कल्प वृक्ष महाराज तीसरी कक्षा में थे तब ही उनका मन विरक्त हो गया था और वो अपना घर परिवार छोड़कर महाराष्ट्र चले गए। नासिक में उन्होंने शिक्षा हासिल की और वहां से पूरे देश में फिर वो उन्होंने भ्रमण किया। मुंबई में कल्प वृक्ष महाराज जोगेश्वरी के वन देवी मंदिर में अक्सर आया जाया करते थे। इसके अलावा वो कांदिवली के पिंपलेश्वर मंदिर में सुशील गिरी महाराज से भी मिलते थे। सुशील गिरी महाराज के साथ ही वो मुंबई से सूरत जा रहे थे जब पालघर में इन दोनों की हत्या कर दी गई। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.